नमस्कार दोस्तों, काफ़ी समय बाद आप लोगों के सामने आया हूँ। ड्यूटी के शेड्यूल में बिजी होना और पेशेंटों में बिजी होना, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, बहुत सारे लोगों तक कैंसर के बारे में बात पहुँचाने के लिए यहाँ पे मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा। अच्छा, है क्या कि यहाँ पे हमारे समाज में हर आदमी है जो डॉक्टर बना हुआ है। किसी को पूछ लो, कैंसर के बारे में पूरा नॉलेज दे देंगे। लेकिन अगर मान लो हम ये देखें कि कैंसर का अलग डिपार्टमेंट, अलग ट्रेनिंग, 3 साल का एमडी के लिए मान लो मैंने मेहनत की या किसी और डॉक्टर ने की। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि इसका एक अलग कोर्स होता है कैंसर के लिए, एमडी फिर डीएम। तो ये सारा करके अगर कैंसर का नॉलेज पूरा नहीं आ पाता, लेकिन आप देखो गांव में, शहर में, हर घर में जितने लोग हैं सब डॉक्टर बने हुए हैं, सब अपनी अपनी सलाह देते हैं। कोई कहेगा चीनी मत खा, चीनी नहीं खाएगा तो ये कैंसर की सेल मर जाएगी। कैंसर की सेल तो बाद में मरेगी, वो आदमी पहले ही मर जाएगा। भाई जब शुगर ग्लूकोज ले ही नहीं रहे तो बाकी सेल्स क्या करेगी? कैंसर सेल तो सबसे पहले लेती है कि मेरे तो पहले दे दे, बाकी सेल का नंबर तो बाद में आता है। तो ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते कि शुगर कंट्रोल करके आपने कैंसर को ख़त्म कर दिया। लेकिन जो भी है, क्योंकि हमारे से ज़्यादा नॉलेज हो सकता है, तो बहुत सारे लोग आसपास के सारे नॉलेज देते हैं और हम लोग अप्रोच कर नहीं पाते। मेरा ये मानना है कि साइंटिफिक तरीके से जो चीज़ें हैं उन्हीं को अप्लाई करना चाहिए हमें। और कैंसर ऐसी बीमारी है जिसके भी हो गए ना, वो एकदम से मतलब ऐसे हो जाता है कि अब क्या करूँ, इतना डर जाता है उसको। सामने ऐसे लगता है कि अब तो मौत सामने खड़ी है, तो दिमाग चलना बंद हो जाता है। परिवार वाले इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि उनको टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। उसको जब दर्द होता है या उसकी आगे की दिखता है कि भाई कीमो के बाद, रेडियो के बाद या बीमारी खुद से तकलीफ होगी तो कैसे सहन करेंगे, तो ये साइकोलॉजिकली सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। उस टाइम कोई भी आदमी जो भी बात कहेगा और वो किसी उदाहरण देके कि मेरे फलां आदमी के ये हुआ और उसने ये किया, तो उसके क्या वो जच जाते हैं कि अच्छा ये किया। तो कोई देसी दवाई के लिए जाएगा, कोई झाड़े के लिए जाएगा, कोई कहीं जाएगा। देखो अलग अलग कस्टम्स है, मैं किसी चीज़ को मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों से जो स्टेज बढ़ रही है और उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है ना, उनसे बचने के लिए अगर अर्ली स्टेज में हमने कैंसर को पकड़ लिया तो हमें ट्रीटमेंट पूरा करना चाहिए। अच्छा, इसमें लोगों को ये रहता है कि भाई कुछ भी करा लो ठीक नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको किसी का रेफरेंस लेना है तो ठीक हुए पेशेंट से जाके बात करनी चाहिए, उनसे रेफरेंस लेना चाहिए। हमारे को जो भी आके बताते हैं वो सारे ये कहते हैं हमारे परिवार में 3 जनों के हुआ, हमारे रिश्तेदारों के वो तीनों नहीं रहे, कोई 1 महीने में चला गया, कोई 2 महीने में चला गया। जबकि हम देख रहे होते हैं कि इतने जल्दी जाने वाले पेशेंट तो बहुत कम होते हैं। 100 में कोई 2, 4, 5 मरीज ऐसे हो सकते हैं जो 1-2 महीने में चले जाए, बाकी तो लंबे चलते हैं। तो फिर उन लोगों ने अपने परिवार में इतने कैसे केस देख लिए कि भाई वो 2-3 महीने में चले गए। तो ये इस तरह की झूठी अफवाह फैला के किसी एक मरीज का जीवन नष्ट नहीं करके पूरे समाज को, जो इकोनॉमी है, इन सब को डिस्टर्ब किया जाता है। और ऐसा करने वाले बंदे को पता भी नहीं है कि मैं कितना बड़ा नुकसान कर रहा हूँ। मतलब किसी को इलाज नहीं कराने के लिए प्रोत्साहित करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको कोई छोटा मोटा नुकसान होता चलता है, उसको जीवन का नुकसान हो रहा है। तो इस तरह की अफवाह से बचें। यहाँ बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। मैं पानी के बारे में, खान पान के बारे में सब बताऊँगा। एल्कलाइन वाटर आ गया, कभी कोई वाटर आ गया, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा आगे। हर वीडियो को मैं शॉर्ट में आपको संक्षिप्त, अच्छा आपको जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में लिखना, मैं कोशिश करूँगा कि हर कमेंट का जवाब दूँ। अच्छा, कई लोग अनर्गल बातें लिखते रहते हैं, उनको कोई इन चीज़ों से लेना देना नहीं है। या तो उनका काम ही है कि किसी के लिए उल्टे सीधे मतलब कमेंट करना, या उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि हर वीडियो पे कुछ न कुछ वो टाइम पास कैसे करें। तो हमें इस तरह की बातों में नहीं उलझ के प्रॉपर तरीके से कैंसर के बारे में जानना चाहिए। और जब हम जानेंगे किसी बारे में तभी डर निकलेगा। जो डर होता है ना, वो हमेशा
अज्ञान का होता है। जब हमें नॉलेज नहीं है ना, तभी वो चीज़ का डर है। तो आप पुरानी बातें, पुराने किसी रिश्तेदार का रेफरेंस, ये सारी भूल के एक बार नए सिरे से कैंसर के बारे में जो हकीकत बातें हैं वो जानने की कोशिश करें। मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।